नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको ये सूचना देते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को अब उनका नया वाइस चांसलर मिल गया है और ये वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर योगेश सिंह। यूं तो प्रोफेसर योगेश सिंह पहले भी वाइस चांसलर हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बता रहा हूँ। जी हाँ, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि DTU के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर योगेश सिंह और अब वो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कहलाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर योगेश सिंह के नाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है क्योंकि विजिटर के रूप में राष्ट्रपति ने उनके नाम को DU के VC के रूप में अपॉइंट किया है। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के VC का नाम जो है वो जारी किया गया, जिसमें प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर का VC नियुक्त किया गया है और दिल्ली विश्वविद्यालय के VC के रूप में प्रोफेसर योगेश सिंह की नियुक्ति की गई है। आप ये सोच रहे होंगे कि प्रोफेसर योगेश सिंह हैं कौन। जी, प्रोफेसर योगेश सिंह सबसे ज़्यादा चर्चा में आए थे जब वो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में 2006 से 2011 के बीच में वहाँ के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बने और वहाँ के डायरेक्टर स्टूडेंट्स वेलफेयर बने। अपने इस कार्यकाल में उन्होंने वहाँ की परीक्षा प्रणाली को लेके कई आमूलचूल परिवर्तन किए और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को और ख़ास तौर पे जो परीक्षा प्रणाली थी उसको उन्होंने उसमें बहुत सुधार किया। उसके बाद वो जो है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर बने और उसके बाद जो है वो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के VC बने। इतना ही नहीं, वो NAAC के कार्यकारी समिति के जो है मेंबर भी हैं और कई और उच्च शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए समितियों में भी वो मुख्य रूप से भागीदार हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय का VC बनने से क्या लाभ होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोफेसर योगेश सिंह इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी लिखी हुई एक किताब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्रकाशित हुई थी। DTU में भी रहते हुए उन्होंने कई प्रोजेक्ट पे काम किया, जैसे एक वेबले ऑटोकट प्रोजेक्ट था। जैसे कि हमारे घरों में पानी की टंकियों में ओवरफ्लो होता है तो वहाँ के स्टूडेंट्स ग्रुप को उन्होंने प्रमोट करके और उस पर काम करने करके उन लोगों ने एक ऐसी डिवाइस डेवलप की जो पानी के ओवरफ्लो को रोकने में कामयाब हो सकती है, उसकी सूचना दे सकती है। इसके अलावा जब कुछ साल पहले दिल्ली में ऑड इवन शुरू किया गया था तो ऑड इवन के कितने फ़ायदे हुए इसको लेकर भी प्रोफेसर योगेश सिंह ने कई रिसर्च कराए थे और उसके शोध रिपोर्ट प्रकाशित भी हुई। एक और चीज़ जिससे कि प्रोफेसर योगेश सिंह का नाम हुआ और वो ये था कि टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित मानी जाती है, उसमें एशियन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में जो DTU है वो 201 से 250 के बीच में आया और 2020 में यानी कि 1 साल पहले ये 301 से 350 के बीच में था। अब ये रैंकिंग की बात इसलिए की जा रही है कि अभी पिछले दिनों NIRF की रैंकिंग में जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वो एक पायदान फिसल गया। प्रोफेसर योगेश सिंह के आने के बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि विश्वविद्यालय का जो प्रशासनिक ढांचा है और ख़ास तौर पर पठन पाठन का जो प्रारूप है उसमें कई परिवर्तन आएंगे और DU फिर से जो है वो अपनी बुलंदी को छुएगा, क्योंकि प्रोफेसर सिंह एक इनोवेशन के लिए माने जाते हैं, यंग हैं, डायनामिक हैं और सबको साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम करते हैं। फिलहाल हम प्रोफेसर योगेश सिंह को उनके DU का VC बनने पर बधाई देते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रोफेसर योगेश सिंह की कार्यप्रणाली किस तरह की होगी और उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी। आगे आप आने वाले हमारे वीडियोस में इसको देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।